उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां एक सनकी प्रेमी की खौफनाक करतूत ने एक छात्रा को मौत के मुंह में ढकेल दिया। एक तरफा प्यार में पागल एक सनकी छात्रा के सीने में गोली दागी और फिर खुद को भी गोलियों से उड़ा लिया। आखिर क्या था इस सनकी प्यार का सच? क्यों शिक्षा के मंदिर में खेली गई ये खूनी वारदात? इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। झांसी, जिसे शिक्षा की नगरी और सपनों की पाठशाला कहते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ठीक सामने एक सिरफिरे ने मौत का ऐसा खेल खेला कि चारों तरफ दहशत और खौफ का माहौल हो गया। दोपहर का वक्त था। यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की हलचल थी। रोजाना की तरह छात्र छात्राएं अपने पठन पाठन के कार्य में व्यस्त थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय की दीवारें खून के छींटों से लाल हो गई। चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते विश्वविद्यालय परिसर में भगदड़ जैसे हालात हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विश्वविद्यालय परिसर के बाहर एक युवक आया। उसने एक एमबीए की छात्रा से बातचीत की और फिर दोनों के बीच विवाद होने लगा। काफी देर तक दोनों के बीच विवाद होता रहा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, युवक ने तमंचा निकाल लिया और छात्रा के सीने को गोलियों से भेद दिया। लड़की वही गिर गई और तड़पने लगी। युवक अभी वही खड़ा था। लोग लड़की की मदद के लिए आगे आए, लेकिन युवक के हाथ में तमंचा देखकर सहम गए। थोड़ी ही देर में युवक ने अपनी कनपट्टी पर तमंचा सटा लिया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो भी जमीन पर निढाल हो गया। वहीं विश्वविद्यालय में सरेआम गोलीबारी की इस वारदात से हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सिरफिरे युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल छात्रा का इलाज चल रहा है। इधर दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरोपी युवक की पहचान मनीष साहू के रूप में हुई है, जो कि ललितपुर का रहने वाला है। वहीं पीड़ित छात्रा भी ललितपुर की ही बताई जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों ललितपुर के एक ही मोहल्ले के निवासी थे। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया। बताया जाता है कि युवक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। जिस लड़की को गोली मारी गई वो एमबीए की छात्रा है। फिलहाल छात्रा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। घायल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस दोनों के बीच रिश्तों की भी जांच कर रही है। विश्वविद्यालय गेट के यहाँ एक युवक ने, जिनका उम्र करीब 25 साल है, उन्होंने एक युवती को गोली मारा। उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मारा। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। युवक को मेडिकल कॉलेज ले आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है और युवती का जो है इस समय पे उपचाराधीन है और प्रथम दृष्टया उनकी हालत इस समय पे स्थिर है। इस वारदात के बाद जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं गोलीबारी की इस घटना से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। अभिभावकों को अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये प्यार था या फिर एक सिरफिरे का जुनून? क्या ये प्रेम का रिश्ता था या बर्बर सोच का खेल? क्या विश्वविद्यालय परिसर अब सुरक्षित नहीं रहा? यूनिवर्सिटी में गोलीबारी तो आखिर छात्र छात्राएं कहां पढ़े? क्या विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर युवा इस बात को कब समझेंगे कि प्यार हथियार चलाना नहीं, इंसान बनाना सिखाता है। फिलहाल गोलीबारी की इस घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है, जबकि सनकी आशिक मनीष की जिंदगी खत्म हो चुकी है। बहरहाल विश्वविद्यालय के बाहर हुई इस वारदात ने हर किसी को
दहशत में डाल दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये प्यार था या पागलपन, ये इश्क था या फिर एक सिरफिरे की सनक, क्योंकि प्यार के नाम पर किसी को भी जिंदगी छीनने का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां एक सनकी प्रेमी की खौफनाक करतूत ने एक छात्रा को मौत के मुंह में ढकेल दिया। एक तरफा प्यार में पागल एक सनकी छात्रा के सीने में गोली दागी और फिर खुद को भी गोलियों से उड़ा लिया। आखिर क्या था इस सनकी प्यार का सच? क्यों शिक्षा के मंदिर में खेली गई ये खूनी वारदात? इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। झांसी, जिसे शिक्षा की नगरी और सपनों की पाठशाला कहते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ठीक सामने एक सिरफिरे ने मौत का ऐसा खेल खेला कि चारों तरफ दहशत और खौफ का माहौल हो गया। दोपहर का वक्त था। यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की हलचल थी। रोजाना की तरह छात्र छात्राएं अपने पठन पाठन के कार्य में व्यस्त थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय की दीवारें खून के छींटों से लाल हो गई। चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते विश्वविद्यालय परिसर में भगदड़ जैसे हालात हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विश्वविद्यालय परिसर के बाहर एक युवक आया। उसने एक एमबीए की छात्रा से बातचीत की और फिर दोनों के बीच विवाद होने लगा। काफी देर तक दोनों के बीच विवाद होता रहा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, युवक ने तमंचा निकाल लिया और छात्रा के सीने को गोलियों से भेद दिया। लड़की वही गिर गई और तड़पने लगी। युवक अभी वही खड़ा था। लोग लड़की की मदद के लिए आगे आए, लेकिन युवक के हाथ में तमंचा देखकर सहम गए। थोड़ी ही देर में युवक ने अपनी कनपट्टी पर तमंचा सटा लिया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो भी जमीन पर निढाल हो गया। वहीं विश्वविद्यालय में सरेआम गोलीबारी की इस वारदात से हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सिरफिरे युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल छात्रा का इलाज चल रहा है। इधर दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरोपी युवक की पहचान मनीष साहू के रूप में हुई है, जो कि ललितपुर का रहने वाला है। वहीं पीड़ित छात्रा भी ललितपुर की ही बताई जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों ललितपुर के एक ही मोहल्ले के निवासी थे। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया। बताया जाता है कि युवक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। जिस लड़की को गोली मारी गई वो एमबीए की छात्रा है। फिलहाल छात्रा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। घायल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस दोनों के बीच रिश्तों की भी जांच कर रही है। विश्वविद्यालय गेट के यहाँ एक युवक ने जिनका उम्र करीब 25 साल है, उन्होंने एक युवती को गोली मारा। उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मारा। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। युवक को मेडिकल कॉलेज ले आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है और युवती का जो है इस समय पे उपचाराधीन है और प्रथम दृष्टया उनकी हालत इस समय पे स्थिर है। इस वारदात के बाद जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं गोलीबारी की इस घटना से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। अभिभावकों को अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये प्यार था या फिर एक सिरफिरे का जुनून? क्या ये प्रेम का रिश्ता था या बर्बर सोच का खेल? क्या विश्वविद्यालय परिसर अब सुरक्षित नहीं रहा? यूनिवर्सिटी में गोलीबारी तो आखिर छात्र छात्राएं कहां पढ़े? क्या विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर युवा इस बात को कब समझेंगे कि प्यार
हथियार चलाना नहीं, इंसान बनाना सिखाता है। फिलहाल गोलीबारी की इस घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है, जबकि सनकी आशिक मनीष की जिंदगी खत्म हो चुकी है। बहरहाल विश्वविद्यालय के बाहर हुई इस वारदात ने हर किसी को दहशत में डाल दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये प्यार था या पागलपन, ये इश्क था या फिर एक सिरफिरे की सनक, क्योंकि प्यार के नाम पर किसी को भी जिंदगी छीनने का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।